दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। ज्योतिष की चर्चा में बुध के राशि परिवर्तन की चर्चा जारी है। 21 अगस्त से बुध कन्या राशि में उच्च के हो जाएंगे, तो निश्चित बात है यह 67 दिन के लिए धन की सुनामी लाएंगे कुछ राशि लगन के लिए। उसकी चर्चा करने जा रहे हैं इस वीडियो से। बल्कि राजयोगों की सुनामी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। काफ़ी सारे राजयोग बना रहे हैं बुध। खासकर भद्र नामक राजयोग 4 राशि लगन के लिए बनेंगे, कन्या के लिए, मिथुन के लिए, धनु के लिए और मीन के लिए। क्योंकि यह केंद्र में रहेंगे और कन्या राशि में रहेंगे, तो निश्चित बात है केंद्र में जब भी बुध ग्रह उच्च के हों या स्वराशि के हों तो भाद्र नामक महापुरुष राजयोग बनता है। तो इन 4 लग्नों के लिए, मिथुन, कन्या, धनु और मीन के लिए यह महापुरुष राजयोग होगा। तो निश्चित तौर से इनके वारे न्यारे होने वाले हैं। किस एरिए से होंगे, कहाँ से होंगे, कैसे होंगे, उसकी चर्चा भी करेंगे इस वीडियो से। और बाकी के 8 लगन राशि वालों की भी बात करते हैं, उनको किस किस तरह से, कहाँ से फ़ायदा करवा सकते हैं। हालांकि बता दें बुध व्यापार के कारक हैं, वाणी के कारक हैं। स्पीच बहुत बड़ा हथियार होता है दोस्तों। जिसकी स्पीच प्रभावशाली होती है वह अपने मीठे मीठे वचनों से कोई भी कार्य आसानी से निकलवा सकता है और कामयाब होता है। लाल किताब वाले बुध को तो इतना अच्छा उपाधि देते हैं, इतना अच्छा ग्रह मानते हैं, कह दिया करते हैं कि अगर जिनका बुध अच्छा होता है उनके बृहस्पति और सूर्य भी बहुत अच्छे होते हैं। हालांकि वैदिक ज्योतिष में कुछ ऐसा हम सीधे सीधे नहीं कह सकते, पर हाँ ये बात सही है जिनका बुध अच्छा होता है उनके दूसरे ग्रह भी निश्चित तौर से अच्छे ही पाए जाते हैं, उनकी कुंडली ही अच्छी होती है। बहुत कम पाया जाता है कि बुध जिनके अच्छे हों दूसरे ग्रह नेगेटिव फल दे रहे हों। कहीं ना कहीं बुध एक धुरी है इस ग्रह चक्र की। वैसे भी सूर्य के इर्द गिर्द ही रहते हैं। जिनकी कुंडली में सूर्य के साथ होते हैं, बुध आदित्य राजयोग फेमस है। निश्चित तौर से बुद्धिमानी का प्रतीक है बुध आदित्य राजयोग। व्यक्ति बुद्धिमान होता है और बुद्धि का कौशल जिसके पास है, बौद्धिक स्तर जिसका अच्छा है, वह कामयाब तो होगा ही। तो यहाँ पर तो बुध उच्च के हो रहे हैं। उच्च के बुध का मतलब निश्चित तौर से, चलिए जानते आपको राशिफल का इंतजार होगा। बात करते हैं मेष से मीन लगन तथा राशि का कैसा हाल चाल रहता है, कैसा रहता है इनका समय। बात करते हैं मेष वालों की। इससे पहले कि चर्चा को आगे बढ़ाऊं, निवेदन करना चाहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, बेल आइकन के बटन को भी दबाया करें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। बुध 6th हाउस में आ जाएंगे आप लोगों के। निश्चित बात है यह विपरीत राजयोग होता है। हर्षा, विमला, सरला 3 विपरीत राजयोग शास्त्रों में कहे गए हैं। उनमें से एक विपरीत राजयोग यह जाना जाता है। जब 6th लॉर्ड इन 6th हाउस में हो तो तृतीय स्थान के भी मालिक हैं, तो आप लोगों को कर्जे से निजात दिलाएगा। आप रिपु हंता हो जाते हैं, आपकी बुद्धि कुशाग्र हो जाती है, आपकी वाणी में वो पैनापन आ जाता है, बौद्धिक स्तर बढ़ जाता है, आप प्रज्ञावान हो जाते हैं। कहीं तो पराक्रम में वृद्धि होती है, यात्राओं से लाभ होता है। व्यापारी हैं तो कारोबार में वृद्धि होती है। काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पर कन्या राशि ही आती है, तो निश्चित जानिए बुध आपको, अगर आप व्यापारी हैं, कारोबारी हैं या इवन नौकरी करते हैं, सर्विस रिलेटेड मैटर्स में भी आपको उन्नति मिलेगी, तरक्की मिलेगी। बिजनेस में आप काफ़ी प्रगति कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर कोर्ट कचहरी के मसलों से भी निजात दिलाएगा यह बुध आप लोगों को। अगर आपकी कुंडली में बुध कमज़ोर हैं तो आपको इस अवधि का पूरा फ़ायदा लेने के लिए
बुध के उपाय करने चाहिए। पन्ना इत्यादि धारण गलती से नहीं करना। जी हाँ दोस्तों, बुध के उपाय का मतलब ये होता है ग्रीन वस्तुओं का, वेजिटेबल्स इत्यादि का मंदिर में बुधवार के दिन दान करें, तो आपका यह समय अति उत्तम जाएगा और आपको प्रॉब्लम्स से निजात मिलेगी, कारोबार चलेगा, धन आएगा, प्रतिष्ठा मिलेगी। बात करते हैं वृषभ राशि तथा लगन की। इनके लिए पंचम स्थान के मालिक हैं, त्रिकोण के मालिक त्रिकोण में बैठे हों तो यह अकल्पनीय लाभदायक स्थिति हो जाती है। आपके पूर्व में किए हुए पुण्य, पिछले जन्म में किए हुए शुभ कर्म इस वक्त, इस अवधि में निश्चित तौर से आपकी मदद करेंगे। बच्चों से संतान का घर है, खास खुशी के योग बनते हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छा समय रहेगा। बेटी पक्ष से, कन्या पक्ष से भी आपको शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं, या यूं कहें आपकी बेटी की शादी के योग बनते हैं। बेटी के कैरियर को लेकर अगर चिंताएं हैं, उनकी पढ़ाई को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं हैं, तो यह दूर होती हैं, क्योंकि बेटी के कारक हैं बुध, कन्या के कारक है बुआ, बेटी, बहन, मामा पक्ष के कारक हैं। संतान के घर में है तो निश्चित तौर से संतान आपको सुखी करेगी, आपका नाम रोशन करेगी, चाहे वह बेटा हो, बेटी हो। और शेयर स्टॉक मार्केट का घर है पंचम स्थान, और धन के भी मालिक हैं। तो शेयर स्टॉक मार्केट हो या स्पेकुलेशन का कोई भी कार्य हो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट हो, किसी तरह की भी लाइन हो आपकी बिजनेस की, जिसमें हल्का सा भी 10-20% भी ये रहता कि रिस्क है। बिजनेस में रिस्क तो होता ही है, पर कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें रिस्क की मात्रा ज़्यादा होती है, स्पेकुलेटिव बिजनेस कहें तो, उनके लिए बुध अच्छे रहेंगे। उन्हें धन लाभ होगा और लॉटरी सट्टे का कामकाज करने वालों की लॉटरी लगने के योग बनते हैं। शेयर स्टॉक मार्केट का ग्राफ आप लोगों के लिए ऊंचा रहेगा, या आप लोगों के शेयर जो स्टॉक हैं उनका रेट बढ़ जाएगा। सभी का तो नहीं होता, ऐसा भी हो सकता है निफ्टी इत्यादि ये सेंसेक्स डाउन जा रहा हो और कहें भारद्वाज जी तो आप शेयर मार्केट से फ़ायदे की बात कर रहे हैं, परंतु आप लोगों के जो शेयर हैं जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है उनका रेट ज़रूर ऊपर जाएगा। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है तब भी लाभान्वित होंगे। तो कुल मिलाकर धन संचय होगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, पारिवारिक गतिविधियां अच्छी रहेंगी, मित्र मंडली का सपोर्ट मिलेगा, एजुकेशन से रिलेटेड, कंपटीशन स्पर्धाओं से रिलेटेड, शिक्षा जगत से रिलेटेड आपके काम काज सुचारू रूप से चलेंगे। अगर आप विद्यार्थी हैं तो प्रतिस्पर्धाओं में आप उत्तीर्ण होंगे, अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण होंगे, ये बात निश्चित है। अगर आपका रिजल्ट आना है 26 अक्टूबर से पहले पहले, तो आप निश्चित तौर से उसमें उत्तीर्ण होंगे ही होंगे, यह बात ऑलमोस्ट सर्टेन दिखती है। 11वें घर के ऊपर दृष्टि, तो लाभ के रास्ते प्रशस्त होते हैं। अगर आप व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, बिजनेसमैन हैं, कोई भी बिजनेस करते हो, संचार व्यवस्थाओं के कारक हैं, तो संचार व्यवस्थाओं में संलग्न जो लोग हैं कंप्यूटर IT लाइन में, उनके लिए भी लाभदायक स्थितियां रहेंगी। द्वितीय स्थान के मालिक होने के नाते निश्चित तौर से वाणी से संबंधित अगर आप कामकाज करते हैं, स्पीच आपकी बैकबोन का काम करेगी। स्पीच से आप काफ़ी धन अर्जित करेंगे इस अवधि में। आपकी प्रतिष्ठा, आपका नेम फेम स्टेटस, सभी तरह के आपको राज सुख देता है यह बुध, और देगा इस 67 डेज में, जब तक यह कन्या राशि में उच्च के रहेंगे। मनोरंजन के क्षेत्र में हैं, एंटरटेनमेंट फील्ड में हैं, मीडिया जगत में हैं, तो आप और भी लाभान्वित होते हैं। प्रिंटिंग स्टेशनरी का कामकाज करते हैं तो आप लोगों के लिए अकल्पनीय लाभ की स्थितियाँ बनाता है यह बुध। तो राजयोग कारक है और धन लाभ निश्चित तौर से इतना होगा कि आपका बैंक भर जाएगा। सो ऑल द बेस्ट। बात करते हैं मिथुन के लिए। लग्नेश है, लग्नेश का उच्च का 4th हाउस में हो जाना, सुख स्थान में जमीन जायदाद का, संसारिक उपलब्धियों का घर है, मान प्रतिष्ठा का घर है, आपकी माता का घर है, पेरेंटल प्रॉपर्टी का घर है। तो इन सब एरियाज से आपको सुख मिलेगा।
चंद्रमा का घर होता है कालपुरुष की कुंडली में, तो आपको शांति सुकून भी मिलेगा। पब्लिक डीलिंग का घर होता है, क्योंकि चंद्रमा पब्लिक को भी डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर बैठकर बुध आपका पब्लिक में स्नेह आपका जागेगा। पब्लिक डीलिंग करने वालों के लिए कहें तो लाभ की स्थितियाँ प्रबल होंगी। व्यापारी वर्ग के लिए स्थितियाँ और भी उत्तम हो जाती हैं। व्यापार के हैं ही कारक कमीशन एजेंट्स हैं, प्रॉपर्टी का कामकाज करते हैं, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है, क्योंकि फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। ज़मीन जायदाद में इन्वेस्ट करने का आपको मौका मिलेगा। ज़मीन जायदाद अगर आपने अभी तक नहीं बनाई तो उसके बनने के पूर्ण योग बन जाते हैं। भवन, प्लॉट, फ्लैट इत्यादि परचेज करने के योग बनते हैं आपके। नौकरी पक्ष से भी लाभ होगा, प्रतिष्ठा मिलेगी। लग्नेश हैं, फोर्थ हाउस में है। अगर आप सेलिब्रिटी हैं, हॉलीवुड बॉलीवुड में कामकाज करते हैं, तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, आप सुर्खियों में रहते हैं कहीं तो। मिथुन लगन राशि के लिए निश्चित तौर से अकल्पनीय लाभदायक स्थितियाँ हैं। शनि भी आपकी फेवर में आ चुके हैं ताम्रपाया के चलते, और यह अब स्थिति बन चुकी है कि आप लोगों को सभी तरह के सुख देगा यह भद्र नामक महापुरुष राजयोग। मदर के स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट, पेरेंटल प्रॉपर्टी से फ़ायदा। काउंसलर कंसल्टेंट हैं, कंप्यूटर आईटी लाइन में कामकाज करते हैं, प्रिंटिंग स्टेशनरी का कामकाज करते हैं, किसी तरह के ट्रेडर हैं, दुकानदार हैं, कोई भी व्यापारी हैं, निश्चित तौर से आपको लाभ होगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं, निश्चित तौर से नौकरी मिल जाती है। पदोन्नति की संभावना रहेगी। सामाजिक स्तर पर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अगर आप नेता राजनेता हैं, आपको उच्च पद मिल जाया करता है। आप सुर्खियों में रहते हैं। ब्यूरोक्रेट्स हैं तो आपको प्लम पोस्ट मिलती है। कोई भी क्षेत्र है, चाहे व्यापार है, नौकरी है, तो भी उत्तम रहता है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, तो भी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। आप अच्छे नंबरों से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में या अपने एग्ज़ाम्स में पास होते हैं, उत्तीर्ण होते हैं। कुल मिलाकर समय राजयोग कारक रहेगा। 67 दिन यहाँ पर एक दो बड़ी उपलब्धियाँ आप लोगों के लिए, महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ जैसे कि निश्चित हो चुकी हैं। सो ऑल द बेस्ट। बात करते हैं कर्क राशि तथा लगन के लिए। बुध का तृतीयेश होकर तृतीय स्थान में यात्राओं का घर है दोस्तों, थर्ड हाउस। खासकर छोटी बड़ी यात्राएं जो करते हैं उनके लिए यह सार्थक समय हो जाता है। क्रिएटिव लोगों के लिए जो साहित्य में इंटरेस्ट लेते हैं, राइटर हैं, कलाकार हैं, उनके लिए समय अकल्पनीय लाभ का होगा। आपकी सृजन करने की शक्ति बढ़ जाती है। आपकी सृजनात्मक शक्ति के बढ़ जाने से आपकी कलाकृतियों में, आपकी राइटिंग में निखार आता है और उससे आपको प्रतिष्ठा भी मिलती है। आप लाइमलाइट में रहते हैं, आप सुर्खियों में रहते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में हैं तो आप कामयाब होते हैं। विदेशों से आपको खास लाभ के समाचार मिलते हैं, शुभ समाचार मिलते हैं, क्योंकि 12वें घर के भी मालिक हैं। एक किस्म से विपरीत राजयोग बनता है बुध का यहाँ पर उच्च का हो जाना। तो जो यात्राओं से संबंधित कामकाज करते हैं उनके लिए भी समय शुभ रहेगा। मार्केटिंग के लोगों के लिए भी, अगर आप व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, तो यह बुध का यहाँ पर बैठना आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। आपकी वाक पटुता के चलते आपकी प्रतिभा बढ़ जाती है, आपका बौद्धिक स्तर बढ़ जाता है, कन्फ्यूजन्स दूर होते हैं, स्ट्रेस से आप रिलीफ पा लेते हैं, क्योंकि जब कन्फ्यूजन्स होते हैं तभी तो स्ट्रेस होता है। आप वन साइडेड हो जाते हैं। तो बुध का थर्ड हाउस में अपनी राशि में उच्च का हो जाना, बौद्धिक स्तर निश्चित तौर से आपका बढ़िया हो जाएगा। एक्सलेंट स्थितियां बनती हैं, आपके पराक्रम में वृद्धि होती है। तो भविष्य के बारे में जो भी सोचेंगे, प्लान करेंगे, उस पर आपको अमल करने का भी पूरा मौका मिलेगा, जिससे आप लाभान्वित भी होंगे। चाहे यह बिजनेस की बात हो, कार्यस्थल आपका बिजनेस का हो, चाहे यह नौकरी का हो। दोनों ही स्थितियों में आप लोगों के लिए अकल्पनीय लाभदायक स्थितियाँ बनती ही बनती हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने वालों के लिए भी समय श्रेष्ठ हो जाता है। हॉस्पिटल्स में हैं, मेडिकल लाइन में हैं, समाज सेवी हैं, तो आपके लिए और भी समय उत्तम रहता है।
सो ऑल द बेस्ट। चलिए चर्चा करते हैं। सिंह लगन तथा राशि के लिए बात करें तो दोस्तों, द्वितीय स्थान में जो कि फैमिली का, आपके परिवार का घर होता है, आपकी स्पीच का घर भी यही है और स्पीच के कारक भी हैं बुध। वाणी के कारक हैं, वाणी के घर में। बैंक बैलेंस का घर भी यही है दोस्तों। और आप अच्छे अच्छे व्यंजनों का भोग भी करेंगे। इस घर में जब अच्छे स्टार होते हैं तो व्यक्ति को अच्छे व्यंजनों के भोग करने का मौका मिलता है। तय जिंदगी वह स्वस्थ रहता है, सुखी रहता है। कहें तो उसका कुटुंब परिवार बढ़ता है, कुटुंब का प्यार मिलता है, कुटुंब के साथ रहता है, कुटुंबी जनों की मदद मिलती है, उसे रिश्ते नातेदारों की मदद मिलती है। बैंक बैलेंस इस अवधि में आपका बढ़ेगा, कुटुंब का प्यार मिलेगा। और वाणी से संबंधित कामकाज है तो आपके वारे न्यारे होंगे, आपका बिजनेस फ्लोरिश करेगा। स्पीच से संबंधित कामकाज करने वालों के लिए समय अति श्रेष्ठ हो जाएगा। वैसे भी लाभ के मालिक हैं, धन स्थान में बैठे हैं तो महालक्ष्मी योग बनता है, तो लाभ के रास्ते प्रशस्त होंगे। सोर्स ऑफ इनकम आपके बढ़ जाएंगे। अगर आपका भी एक इनकम का रास्ता था, कोई सोर्स था, फॉर एग्जांपल अगर आप नौकरी पेशा ही हैं तो आप साइड इनकम, कोई साइड बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कोई पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। धन कहने का अभिप्राय, धन की वृद्धि के योग बनते हैं। आपके एसेट्स भी बढ़ते हैं, स्टेटस भी बढ़ता है समाज में। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ने के भी योग यही बुध बनाता है, क्योंकि सेकंड हाउस से हम आपका स्टेटस भी देखते हैं। तो जब भी कोई स्वग्रही प्लैनेट हो सेकंड हाउस में, यह सूत्र है, उच्च का हो, अपनी राशि में हो, तो उस व्यक्ति का स्टेटस समाज में बना रहता है, प्रतिष्ठा युक्त रहता है। तो इस वक्त आपको नया कोई पदभार मिल सकता है, आपकी प्रमोशन के प्रबल योग बनते हैं। अगर आप व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, दुकानदार हैं, ट्रेडर हैं, कंप्यूटर आईटी लाइन के साथ संलग्न हैं, कोई ऐसा कार्य करते हैं, तो निश्चित तौर से आप लोगों के लिए लाभदायक स्थितियां बन जाती हैं। बुआ, बहन, बेटी, मामा पक्ष से भी आपको सहायता मिलती है, वह भी सुखी रहते हैं, फ्लोरिश करते हैं। बौद्धिक स्तर बढ़ जाने से आपकी परेशानियां दूर होती हैं, चिंताएं दूर होते हैं, कष्ट दूर होते हैं। स्पीच आपकी मीठी हो जाती है, आप अपने मीठे मीठे वचनों से कोई भी मुश्किल से मुश्किल कार्य निकलवाने में, करवाने में कामयाब रहेंगे, ये बात भी निश्चित है। 11वें घर का मालिक सेकंड हाउस में है तो लाभ के रास्ते निश्चित तौर से, जैसा कि बताया, बढ़ेंगे। यू विल बी द बेसिकली टॉक ऑफ द टाउन। आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, आपको नया पदभार मिलने के योग भी बनते हैं बुध के इस स्थिति में आ जाने से। सो ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छी स्थिति है बुध की। 67 दिन यह आपको लाभान्वित करता रहेगा। चलिए बात करते हैं कन्या वालों के लिए। हल्का सा मैंने पिछले वीडियो में बात किया था, चर्चा को आगे लेकर चलते हैं। देखिए, भद्र नामक राजयोग बनता है जब भी बुध केंद्र में स्वराशि में होते हैं या उच्च के होते हैं। मिथुन राशि में हो या कन्या राशि में बुध केंद्र में हो, 1, 4, 7, 10वें घर में, तो यह भद्र नामक राजयोग आप लोगों के लिए निर्मित हो जाता है। इस राजयोग के बहुत ही फायदे हैं। अगर मैं पूरे इसके फ़ायदों को गिनाने लगूं तो एक वीडियो अलग से बनानी पड़ेगी। फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि क्या क्या फ़ायदे आपको हो सकते हैं इस अवधि में, क्योंकि 26 अक्टूबर तक बुध कन्या राशि में उच्च के रहेंगे, तो आप लोगों के लिए प्रतिष्ठा में वृद्धि, एक बात। दूसरी, क्योंकि आपके पर्सनालिटी का भी घर यही है, आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, पर्सनैलिटी में निखार आएगा, क्योंकि स्पीच के कारक हैं, वाणी के कारक हैं। वाणी आपकी मीठी हो जाएगी, मधुर हो जाएगी। आप अपने मधुर वचनों से, सहज वचनों से लोगों को लुभाएंगे। आपका एक मैग्नेटिज्म, ऑरा,
लोगों के सर चढ़कर बोलेगा और आपकी पर्सनैलिटी में भी एक निखार आ जाएगा जिसका आपको भी एहसास होगा। आप सहज हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे और सरलता आप में निहित रहेगी। सूझबूझ से कार्य करेंगे, बुद्धि आपकी कुशाग्र हो जाएगी, आपके कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। जब दोस्तों मन में कन्फ्यूजन्स होते हैं तो व्यक्ति परेशान रहता है, क्योंकि बौद्धिक स्तर जब कम हो जाता है व्यक्ति का तो व्यक्ति कन्फ्यूज्ड रहता है, एक ही वक्त में 3-4 बातें सोच रहा होता है, मन अधीर रहता है, बहुत सारी बातें मन में चलती रहती हैं। परंतु यहाँ पर बुध का अपने घर में आ जाना आपको शांत करता है। पहली बात, आप फोकस्ड हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं, आपको पता रहता है कि हाँ अब मैंने ये करना है, अब ऐसे ऐसे निर्धारित करना, चाहे वह रिश्तों की बात हो, आपके अपने स्वास्थ्य की बात हो, नौकरी की बात हो, कैरियर की बात हो, पढ़ाई की बात हो, व्यापार की बात हो, कोई भी क्षेत्र हो, किसी भी वर्ग के जातक की बात करें यहाँ पर तो आपका बौद्धिक स्तर जब बढ़ जाता है तो पहली बात, आपका नियंत्रण आपकी वाणी के ऊपर बढ़ जाता है। जब आपका नियंत्रण आपके ऊपर होता है, वाणी के ऊपर होता है, बुद्धि के ऊपर, मस्तिष्क के ऊपर होता है, तो आप जो कहते हैं, जो सोचते हैं, प्लान करते हैं, एनालाइज करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, निश्चित तौर से उसका बहुत अच्छा फल मिलता है। ये आप में परिवर्तन 21 अगस्त से आपको नज़र आएगा, जिसके चलते आप कोई भी मुश्किल से मुश्किल कार्य जो अभी तक करने से इवन डरते थे, वह कार्य भी बहुत आसानी से कर लेंगे। आपकी रीजनिंग पावर, आपकी लॉजिकल थिंकिंग क्रिस्टल क्लियर सी हो जाती है, ऐसा बुध कमाल करते हैं। तो निश्चित तौर से जिसका जब बौद्धिक स्तर बढ़ जाता है, वाणी में ओज आ जाता है, आप तेजस्वी से हो जाते हैं, तो कहना ना होगा, आपकी प्रतिष्ठा के झंडे लहराएंगे, परचम लहराएगा। लगन में बैठकर ये प्रभाव तो निश्चित तौर से बुध देगा ही देगा। तो प्रतिष्ठा से युक्त रहेंगे। जहाँ तक बात है कार्य क्षेत्र की, क्योंकि 10वें घर के मालिक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट घर है, कैरियर का घर है, आपके नेम फेम का घर भी 10वां घर है, और लगन में 10th लॉर्ड का बैठना। देखिए 10th लॉर्ड का लगन में बैठना हमेशा से ही किसी भी स्थिति में हो, इवन शत्रु राशि में भी मैंने पाया है, इतना बुरा फल नहीं देता। यहाँ पर तो उचके हैं, 10वें घर का मालिक उचका हो जाए तो कार्यस्थल आपका ऐसा रहेगा इस अवधि में कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आपको ये प्रतिष्ठा मिलेगी। सालों से अधूरी इच्छाएं तक पूर्ण कर देगा यह बुध। अधूरी इच्छाएं जो आप ख्वाबों में भी सोचते होंगे कभी कभार, वो भी पूरी हो जाती हैं। किसी ने कोई बड़ा बिजनेस सेटअप करना है, किसी ने जॉब चेंज करना है, किसी ने कोई मकान परचेज करना है, कोई दुकान परचेज करनी है, कोई इन्वेस्टमेंट करना है, कोई भी कार्यस्थल पर किसी तरह का भी कामकाज है, उसमें आपको यह निश्चित तौर से 100% सक्सेस देता ही देता है। इसमें कोई 99% वाली बात नहीं होती। हाँ, आपके लगन में अशुभ ग्रह अगर नहीं है तो ये 100% ही है। फिर भी अगर अशुभ ग्रह एक आध बैठा भी है तब भी आपको सक्सेस, सफलता मिलेगी आपके गंतव्यों में। आप फोकस्ड रहेंगे तो सफलता मिलती है, आप परेशानी से रिलीफ पाएंगे, सोसाइटी में लोग आपकी प्रेज करेंगे। आप इस वक्त काउंसलर, कंसल्टेंट, एडवाइज़र हो जाते हैं, लोग सलाह लेते हैं आपसे। जो लोग आपकी प्रतिभा की कदर नहीं करते थे वो भी आपकी प्रतिभा को पहचानेंगे। बुध का एक्साल्टेड कन्या लगन के लिए, कन्या राशि के लिए एक्सलेंट योग है। इस अवधि का पूरा फ़ायदा उठाइए। जो भी आपको मौके मिलते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, बिना शक उस मौक़ों को हिम्मत करके
दो दो हाथ लीजिए, आप कामयाब होंगे, नाकामयाबी की तो बात ही नहीं करते। अगर आप छात्र हैं, बुद्धि के कारक हैं, तो छात्रों के लिए तो बहुत अच्छा समय हो जाता है। कंपटीशन स्पर्धाओं में आप लोगों को सक्सेस आसानी से मिलती है। मन चाहे पढ़ाई के इंस्टीट्यूशन में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आपके एडमिशन होने के योग भी बनाता है बुध। बड़ा व्यापार, बड़ा बिजनेस, कमीशन एजेंट्स हैं, कोई भी व्यापार करते हो, ट्रेडिंग हो, दुकानदारी हो, प्रिंटिंग स्टेशनरी का कामकाज हो, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आदि इत्यादि, इस तरह की लाइनों के कारक भी हैं। हालांकि कोई भी कन्या राशि तथा लग्न का जातक हो, सभी के लिए बौद्धिक स्तर तो बढ़ जाएगा, और कार्यस्थल के क्योंकि मालिक हैं तो कार्यस्थल पर आपकी तरक्की, कैरियर का ग्राफ कई गुना बढ़ जाएगा। तो यह गोल्डन फेस होने जा रहा है आप लोगों के लिए। निश्चित तौर से इस फेस को एंजॉय करें। आपके पारिवारिक लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट होगा, मैरिज लाइफ उत्तम रहेगा, क्योंकि 7वें घर के ऊपर इनकी दृष्टि बुध की रहेगी। तो कुल मिलाकर स्थितियां उत्तम हैं। सो ऑल द बेस्ट। बात करते हैं तुला वालों की। तुला राशि तथा लगन के लिए 12वें घर में उच्च के भाग्य स्थान के भी मालिक हैं। यह अच्छी बात है, क्योंकि कारक ग्रह का उच्च का होना कहीं भी कुंडली में, ये सूत्र देखिए बहुत काम आएंगे, नोट कर लीजिए। 2 तरह के ग्रह होते हैं हर हॉरोस्कोप में, अकारक और कारक। अकारक मायने अशुभ ग्रह, कारक मायने शुभ ग्रह। तो यहाँ पर बुध शुभ हैं क्योंकि त्रिकोण के मालिक हैं, भाग्यस्थान के मालिक हैं। तो कारक ग्रह जब स्ट्रोंग होते हैं किसी भी हॉरोस्कोप में, तो वह कुंडली स्ट्रोंग जानी जाती है। अगर कारक ग्रह कमज़ोर होते हैं तो कुंडली को हम कमज़ोर जानते हैं। मोटी सी बात है कुंडली को एनालाइज करने की, कुंडली का विश्लेषण करने की। इसके बनिस्पत जब अकारक ग्रह स्ट्रोंग हो, तो भले स्ट्रोंग है अकारक ग्रह, शुभ फल देने की स्थिति में है, फिर भी कुंडली को हम इतना स्ट्रोंग नहीं मानते, क्योंकि उनके पास डिपार्टमेंट इतने अच्छे नहीं होते। पर क्योंकि अच्छी स्थिति में होते तो अच्छा फल दे जाते हैं अकारक ग्रह भी। फॉर एग्जाम्पल, बृहस्पति आपके लिए 6ठे घर के मालिक हैं, तो अकारक हुए। लगन में बैठकर रोग कष्ट कर्जा देंगे, परंतु साथ में प्रतिष्ठा भी देंगे, ख्याति भी देंगे, आपको लर्नड बना देंगे। आपका संग पढ़े लिखे व्यक्तियों के साथ होगा, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, ज्ञानवान भी हो सकते हैं। तो गुरु कारक क्योंकि इन सब चीज़ों के हैं, धन की कमी नहीं होगी, व्यक्ति को धनी भी बना देते हैं लगन में बैठे हों बृहस्पति। तो अकारक ग्रह ने अपना नेगेटिव फल भी देना है। स्ट्रोंग हो जाने से दिग्बली हो जाते हैं बृहस्पति, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत भी दे सकते हैं। तो चलिए बात कर रहे थे बुध की। बुध क्योंकि यहाँ पर समझाना जरूरी होता है, कारक ग्रह हैं, स्ट्रोंग हैं, तो कहीं भी बैठे हों, पहली बात आपको 80% इससे अच्छा फल ही मिलेगा। 10-20% ये होता है कि आपके खर्चे हो सकते हैं। इस अवधि में आपको थोड़ा कंजूसी, 67 दिन का पीरियड है, थोड़ा सा कंजूसी से चलना चाहिए, क्योंकि धन तो काफ़ी आएगा, खासकर अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं, विदेशों से संबंधित कामकाज करते हैं। विदेश सेटल होने के बहुत अच्छे योग हैं। विदेश की भूमि में अगर कामकाज करते हैं तो आप लोगों की नौकरी में पदोन्नति के योग बनते हैं। अगर आप नौकरी चेंज करना चाहते हैं, विदेशों में कामकाज कर रहे हैं, तो इससे अच्छा समय नहीं होगा, यह सुअवसर देता है। हाँ, अगर आपके 12वें घर में अशुभ ग्रह पहले से ही विद्यमान है, तो आपको थोड़ा सा कुंडली एनालिसिस करवा लेना चाहिए, तब ही रिस्क लेना चाहिए। बुध का 12वें घर में उच्च का हो जाना, अगर आप कलाकार हैं तो आपकी कला में निखार आता है, आपकी सृजन करने की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। आपको अवार्ड रिवार्ड मिलते हैं आपकी कला के कारण। आप अपनी कला को प्रदर्शित कर सकते हैं, चाहे आप राइटर हैं, सिंगर हैं, पेंटर्स हैं, साहित्यकार हैं। आप खोजी प्रवृत्ति के भी हो जाते हैं, अकल्टिस्ट हो जाते हैं, मिस्टीरियस हो जाते हैं।
आप कामयाब होते हैं उन कार्यों में जो पर्दे के पीछे से किए जाते हैं, स्टेज के पीछे से किए जाते हैं। अगर आप हॉलीवुड बॉलीवुड में हैं, फिल्म लाइन में हैं, और जैसे आप डायरेक्टर तो नहीं हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, तो आपका नाम होता है, आपका काम बहुत अच्छा होता है। आप लिरिसिस्ट तो नहीं हैं, कुछ लिखते तो नहीं हैं, पर आपका नाम होता है क्योंकि आप पर्दे के पीछे ही हैं। तो इस तरह के कामों में आपको कामयाब करता है। मेडिकल लाइन में हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, नर्सिंग का कामकाज करते हैं, फार्मेसी से रिलेटेड है कामकाज आपका, तो भी आपके लिए प्रतिष्ठा का समय रहेगा। भाग्य आपका प्रबल रहेगा, भाग्य उच्च का है, कहीं भी भाग्य स्थान का मालिक उच्च का है तो भाग्य उच्च का है। किस्मत आपका साथ देगी हर काम में, और ख़ासकर जैसे कि बताया, मेडिकल फील्ड हो, क्रिएटिव लाइन हो, विदेशों से संबंधित कामकाज हो, इनमें आप कामयाब होते हैं। अगर आप सोशल वर्कर हैं, समाज सेवी हैं, एनजीओज़ के साथ कामकाज करते हैं, तो भी आपके लिए समय उत्तम रहेगा, मान प्रतिष्ठा मिलेगी। एनजीओज़ ये हो सकते हैं नारी निकेतन, ब्लाइंड होम्स, ओल्ड एज होम्स, इस तरह की चैरिटेबल संस्थानें, जो संस्थाएं होती हैं, उनमें जो कार्यरत हैं उनके लिए समय उत्तम रहेगा, धन लाभ के साथ प्रतिष्ठा मिलेगी। बौद्धिक स्तर बढ़ जाता है। सबसे बड़ी बात यह है, आपके कन्फ्यूजन्स दूर होते हैं, आपके तनाव दूर होते हैं, आपके डिसीजंस क्लियर हो जाते हैं, आपको साफ साफ दिखता है। जब आप खुद ही कन्फ्यूजन्स में होते हैं तो तनाव रहता है। यहाँ पर बुध का उच्च का हो जाना, बौद्धिक स्तर बढ़ जाता है, तो आपके डिसीजन क्लियर होते हैं, क्रिस्टल क्लियर होते हैं, तो आप हल्के फुल्के रहते हैं, और आप तनाव मुक्त जब रहते हैं तो निश्चित तौर से आप कार्यस्थल में भी अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। बॉस आपके कार्यों की सराहना करेगा। किसी भी क्षेत्र में आप कामकाज करते हो, कंप्यूटर आईटी लाइन के कारक हैं, कम्युनिकेशन के कारक हैं बुध, तो इस क्षेत्र से भी आपको शुभ समाचार मिले, विदेशों में सेटल होने के योग बने, वीजा इत्यादि लगने के योग बन जाते अगर विदेश जाने के इच्छुक हैं। लंबी यात्रा के योग निश्चित तौर से बनते हैं, विदेश यात्रा के योग निश्चित तौर से बनते हैं, धार्मिक यात्रा के योग भी प्रबल हो जाते हैं। अध्यात्म के क्षेत्र में हैं तो निश्चित तौर से यह आपके लिए गोल्डन फेस है। आप तीर्थ यात्रा कर सकते हैं इस अवधि में, तुला लगन तुला राशि वालों, जिससे आपको सुकून और शांति का एहसास होगा, मानसिक बल मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आप शत्रुहंता भी हो जाते हैं। 6th हाउस के ऊपर दृष्टि कर्जे से निजात मिलने के योग भी बना देता है आपको। सो ऑल द बेस्ट। चलिए अभी बात करते हैं वृश्चिक राशि तथा लगन के लिए बुध का 11वें घर में उच्च का हो जाना बहुत बढ़िया योग है। लाभेश का लाभ स्थान में, हालांकि अष्टमेश भी है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, टिप्पणी करूंगा। देखिए, बुध एक ऐसे ग्रह हैं, कहीं भी बैठे हों, उच्च के हों या स्वराशि में हों, अच्छा ही फल देते हैं। अपनी राशि में कोई भी ग्रह वैसे तो बुरा फल देता ही नहीं। यहाँ पर 11वें घर में तो ये ऐसा घर है, यहाँ पर हर ग्रह अच्छा फल देता है। लाभ के घर में बैठकर लाभ ही करेगा ना, और लाभेश होकर लाभ ऐसा कि कहते हैं ना, पीछे मैंने एक थंबनेल दिया था, आकाश से धन बरसेगा। जी हाँ दोस्तों, ये सिंबॉलिक तौर से हम कुछ थंबनेल दे दिया करते हैं, तो यहाँ पर कुछ याद आता है कि आप लोगों के लिए भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। आपके लिए कुबेर का खजाना खुलने वाला है, ये बात निश्चित है। अचानक से, क्योंकि अष्टम स्थान के मालिक हैं, अष्टमेश का उच्च का हो जाना अचानक से अकस्मात होने वाली घटनाओं का घर होता है अष्टम स्थान। तो आपकी लॉटरी लग सकती है, लिगेसी से धन मिल सकता है, जिससे आपको जिसके ऊपर आपका हक नहीं होता। लिगेसी का मतलब ये होता है कोई रिश्ते नातेदार आपके लिए धन छोड़ जाता है, और अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की होती है इस तरह की जिसे आप भूल चुके होते हैं, कोई एफडी मैच्योर हो जाती है, कोई इंश्योरेंस का पैसा मिल जाता है, कोई पार्टनर के साथ आप बिजनेस कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, वह बिजनेस छोड़कर यकायक विदेश चला जाता है, और बना बनाया बिजनेस, चला चलाया बिजनेस आप के हाथ में आ जाता है।
तो आप धनी होते हैं। लाभ इस तरह से भी होता है क्योंकि अष्टम स्थान का मालिक उच्च का है, तो आयु में वृद्धि तो होगी ही होगी। देखिए, अष्टमेश का स्ट्रोंग होना, आयु में वृद्धि होती है। लाभ के भवन में कोई भी ग्रह बैठा हो तभी तो हम अच्छा मानते हैं। 11वें घर में कोई भी ग्रह बैठा हो, जिसके 11वें घर में 2-3 ग्रह हों तो वो तो करोड़पति अरबपति होता है। अक्सर ये होता है, हालांकि वह ग्रह आपस में शत्रुता ज़्यादा ना रखते हों, ये देखना पड़ेगा। यहाँ पर बुध अकेले हैं। अगर आपका 11वां घर खाली है तो आप किस्मत से बहुत धनी हो जाने वाले हैं। व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लैपटॉप्स, ये टीवी, मीडिया, इस तरह के शोरूम्स इवन चलाते हैं। टीवी मीडिया के साथ कामकाज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया। संचार व्यवस्थाओं की बात करें, कम्युनिकेशन से शुभ समाचार मिले और आपकी तरक्की के समाचार मिले, प्रमोशन हो, प्रतिष्ठा बढ़े, उच्च पद आसीन हो, ये सब संभव है। और अचानक से इसलिए साथ में ऐड कर रहा हूँ क्योंकि अष्टम स्थान के मालिक हैं। अष्टम स्थान का मालिक बहुत कमाल करता है, पताल का घर है, यहाँ आपकी इंट्यूशन पावर जगाता है। आपको आभास होना अभी से शुरू हो गया होगा दोस्तों कि आप लोगों के लिए अच्छे दिन आ रहे हैं। बुआ, बहन, बेटी, मामा पक्ष से भी शुभ समाचार मिले, उनकी भी मदद मिले। भाइयों की भी तरक्की हो, भाई बहनों का संग मिले, मित्रों का सपोर्ट मिले। मित्रों की सपोर्ट से, मदद से आप काफ़ी कामयाब होते हैं। आप नया बिजनेस शुरू करने वाले हैं तो इस वक्त आप शुरू कर डालिए। आपके रास्ते में कोई विघ्न बाधाएं आती नहीं दिखती। हाँ, 11वें घर में कोई अशुभ ग्रह नहीं होना चाहिए जिसके ऊपर से बुध गोचर करें तो थोड़ी दिक्कत होती है, 5-10%। परंतु फिर भी सफलता आप ही की है, अंततः से आप ही की रहेगी। बौद्धिक स्तर आपका बढ़ जाने से आप पहले से ही प्रतिद्वंदियों की चाल को समझ जाते हैं और आप सफलता पाते हैं। शेयर स्टॉक मार्केट में कामकाज करने वालों के लिए अकल्पनीय लाभ की स्थिति बन जाती है। बच्चों से शुभ समाचार मिलते हैं। कोर्ट कचहरी इत्यादि इस तरह की बातों से आपको निजात यह बुध दिलाता ही दिलाता है। अकल्टिस्ट हैं, पराविद्याओं में संलग्न हैं, तो आप कुछ ना कुछ पब्लिश करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अच्छा लिखेंगे और यह पब्लिश किया हुआ आपका वर्क लोग सराहेंगे, जिससे ग्राफ इनकम का भी बढ़ेगा, प्रतिष्ठा भी मिलेगी। सो कुल मिलाकर समय आप लोगों के लिए अकल्पनीय लाभ का है, क्योंकि लाभेश का लाभ स्थान में होना तो धन तो आएगा, सोर्स ऑफ इनकम काफ़ी बढ़ जाएंगे, लाखों करोड़ों का लाभ होते देखा गया इस तरह के गोचर में। सो ऑल द बेस्ट। बात करते हैं धनु वालों के लिए दोस्तों। 10वें घर में बुध का भद्र नामक राजयोग बहुत रेयर राजयोग है। हर किसी की कुंडली में इस तरह के राजयोग नहीं बना करते। गोचर में भी जब इस तरह के राजयोग बनते हैं तो आप लोगों को निश्चित तौर से तरक्की देते हैं, सुकून देते हैं, स्वास्थ्य लाभ होता है, सफलता देते हैं। कैरियर का ग्राफ आपका बढ़ेगा, कैरियर का घर है। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो आपको मनचाही जॉब दिला देता है बुध, क्योंकि 7वें घर का भी मालिक है तो प्रतिष्ठा भी मिलेगी। पब्लिक डीलिंग करते हैं, व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, तो उसमें निश्चित तौर से तरक्की के योग बनते हैं। आप नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं इस अवधि में। अगर आप कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस तरह की लाइन में कामकाज करते हैं तो लाभान्वित होते हैं। आपका बौद्धिक स्तर बढ़ जाने से आपकी परेशानियां दूर होती हैं, आपके कन्फ्यूजन्स दूर होते हैं, जिससे आप रिलैक्स्ड रहते हैं, तनाव मुक्त रहते हैं। जब आप टू माइंड्स में होते हैं, दो तरह की विचारधाराएं जब आपके दिमाग के ऊपर हावी रहती हैं तो आप परेशान रहते हैं। अब ऐसा नहीं होगा। बुध का उच्च का हो जाना, आपके बौद्धिक स्तर में वृद्धि होगी, आपकी वाणी कुशाग्र हो जाएगी, मीठी हो जाएगा, बौद्धिक स्तर कुशाग्र हो जाएगा, तो कैरियर का ग्राफ निश्चित तौर से ऊंचा होगा। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, तो आपको सफलता आसानी से मिल जाएगी।
सप्तमेश का 10वें घर में बैठना तो पब्लिक डीलिंग करने वालों के लिए काफ़ी अच्छा समय रहेगा। अगर आप काउंसलर, कंसल्टेंट हैं, स्पीकर हैं, पब्लिक वक्ता, प्रवक्ता हैं, तो ऐसे समय में यह बुध आपको लाभान्वित करेगा। अगर आप पहले से ही कार्यरत हैं, जॉब करते हैं, तो आपकी प्रमोशन के पूरे चांसेस बनते हैं इन 67 डेज में, 67 दिनों में। व्यापारी वर्ग के लिए समय इसलिए उत्तम हो जाता है क्योंकि व्यापार के कारक हैं 10वें घर में उच्च के हैं, 7वें घर के भी मालिक हैं, तो डेली आमदन में कई गुना वृद्धि के योग बनते हैं। पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, भागीदारी का कोई भी बिजनेस है उसमें तरक्की होती है। मैरिज लाइफ के भी मालिक हैं 7वां घर, तो मैरिज लाइफ आपकी उत्तम रहती है। कुछ लोगों के मैरिज के प्रपोजल्स आते हैं, कुछ लोगों की मैरिज होने के योग भी बन जाते हैं। बौद्धिक स्तर बढ़ जाने से आपके कार्यों में जो भी अवरोध हैं सभी के सभी दूर निश्चित बात है हो ही जाएंगे। तो कैरियर का ग्राफ ऊंचा होगा, नौकरी करते हैं तरक्की के योग बनते हैं, मन चाही जॉब भी मिल सकती है अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं। कई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आपको कार्यस्थल पर, आपका पद बहार बढ़ेगा, स्टेटस बढ़ेगा, नेम फेम भी मिलेगा, अवार्ड रिवार्ड भी मिलेंगे, योग बनते हैं। सोसाइटी में आपका परचम लहराएगा, प्रतिद्वंदी आपसे दबेंगे, कोर्ट कचहरी में भी फतेह मिलेगी, कर्जे से आपको निजात मिलेगी। एनिमीज़ के ऊपर खासकर आप हावी प्रभावी रहेंगे क्योंकि 7वां घर का मालिक भी बुध 10वें घर में स्ट्रॉन्ग बैठा है। अदालती मसलों से भी आपको निजात मिलेगी। पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ जाएंगी अगर आप पहले से ही सेलिब्रिटी हैं। तो बौद्धिक स्तर बढ़ जाने से आपको कई तरह से लाभ होते हैं। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहता है, स्टेटस बढ़ता है, मान प्रतिष्ठा बढ़ती है, संसारिक उपलब्धियां आपको हासिल होंगी क्योंकि 4th हाउस के ऊपर दृष्टि है। ज़मीन जायदाद भूमि भवन परचेज करने के मौके मिलेंगे और परचेज करेंगे भी। पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिलने के योग बनते हैं। सो ऑल द बेस्ट। चलिए बात करते हैं मकर लगन तथा राशि के लिए भाग्य स्थान के मालिक। हल्की सी चर्चा हमने की है पिछले एक वीडियो में, उसको आगे लेकर चलते हैं उस चर्चा को। देखिए, भाग्य स्थान के मालिक के साथ बुध 6ठे घर के भी मालिक हैं। तो अक्सर मैं बताया करता हूँ, पन्ना एडवाइस उनको करता हूँ जिनके बुध बहुत कमज़ोर हैं ताकि उनका भाग्य प्रबल हो। भाग्य प्रबल होने के साथ साथ 6ठे घर के भी इंडिकेशंस बढ़ जाते हैं। तो पन्ना धारण करने के लिए आपको कुंडली जरूर एनालाइज करवा लेनी चाहिए क्योंकि 6th हाउस के मालिक हैं जो कि रोग ऋण का भी घर है, तो इसलिए उसका भी साथ में बढ़ जाने के योग बनते हैं। कर्जे के तो अच्छी बात है, अगर बिजनेस आप एक्सपेंड करना चाहते हैं तो कर्जा तो लेना पड़ेगा। कारोबारियों के लिए समय इसलिए उत्तम हो जाता है कि उनका बिजनेस एक्सपेंड होगा। बिजनेस एक्सपेंड होगा तो थोड़ा बहुत लोन तो लेना पड़ेगा, कर्जा तो ऋण तो लेना पड़ेगा। तो इसलिए पन्ना धारण करना काफ़ी हद तक ठीक माना जाता है मकर लगन के लिए, मकर राशि के लिए। तो एमराल्ड तब नहीं धारण करना चाहिए, यह बृहस्पति के जब साथ होते हैं, बृहस्पति की राशि में होते हैं। बुध यहाँ पर भाग्य जगाएगा आपका बौद्धिक स्तर बढ़ जाता है दोस्तों। आपके कन्फ्यूजन्स दूर हो जाने से परेशानियाँ दूर होती हैं, आप फोकस्ड रहते हैं, स्थिर रहते हैं, शांत रहते हैं, सहज रहते हैं। बुद्धि कुशाग्र कर देता है बुध का उच्च का होना भाग्य स्थान में। भाग्य तो प्रबल होगा, ये बात निश्चित है। कोई ना कोई बड़ी उपलब्धि आपका इंतजार कर रही है इन 67 दिनों में। एक बड़ी उपलब्धि, एक बड़ी प्रतिष्ठा, एक मान प्रतिष्ठा के योग बन चुके हैं। एक स्टैंप से लग चुकी है बुध के आने से पहले ही। ये निश्चित हो चुका है कि मकर लगन राशि वालों के लिए प्रतिष्ठा से युक्त कुछ ना कुछ उपलब्धि आपको मिलेगी। समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा, समाज में आपका कद बढ़ेगा। और आप अगर व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, जिससे आप ऋण की बात की मैंने शुरुआत में, कर्जा मिलेगा आसानी से और आप बिजनेस एक्सपेंड करेंगे, वह बिजनेस फ्लोरिश करेगा क्योंकि भाग्य प्रबल है और भाग्य प्रबल रहेगा। उसके बाद तुला राशि में बुध का गोचर अतिश्रेष्ठ है, 10वें घर में भाग्य स्थान का मालिक, तो उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाता हूँ मैं जल्दी से। यहाँ पर ये बता दूँ, बुध विदेशों से भी लाभ देगा,
विदेश यात्रा के प्रबल योग, जो विदेश जाने के इच्छुक हैं, वीज़ा इत्यादि आसानी से लग जाएगा। इस वक्त अगर आप ट्राई करते हैं दोस्तों, मकर लगन राशि वालों, तो आपको चांसेस मिल जाते हैं, पूरे ब्राइट चांसेस है विदेश जाने के। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो बॉस से कहिए कि मेरी प्रमोशन करे। अगर आपकी प्रमोशन नहीं हो रही तो प्रमोशन हो जाएगी, इंक्रीमेंट मिल जाएगा। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज में कार्यरत नहीं हैं तो इस वक्त आप मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करना चाहते हैं तो मिल जाएगी जॉब आपको। बुध व्यापार के कारक है, कमीशन एजेंट्स के कारक हैं, ट्रेडिंग के कारक हैं, प्रिंटिंग स्टेशनरी के कारक हैं, संचार व्यवस्थाओं के, कंप्यूटर आईटी लाइन के कारक हैं। तो इन एरियाज़ में जो भी संलग्न हैं, कामकाज कर रहे हैं, उन लोगों के लिए गोल्डन टाइम हो जाता है, क्योंकि भाग्य ही जब प्रबल है तो बाकी बिंदु तो पीछे हो जाते हैं, बाकी एरियाज़, बाकी फेसेट्स सभी पीछे। अब बुद्धिमानी के प्रतीक हो जाते हैं लोग, आपसे सलाह मशवरा करते हैं, आप अच्छे काउंसलर कंसल्टेंट होते हैं, अच्छे वक्ता प्रवक्ता होते हैं, आपकी वाणी में तेजस्विता आ जाती है, ओज आ जाता है। धर्म कर्म के कामों में आप अग्रणी रहते हैं, मान प्रतिष्ठा बढ़ती है, धार्मिक गतिविधियों में आपका हिस्सेदारी बढ़ जाता है, धार्मिक यात्रा के प्रबल योग बनते हैं। आप अगर विष्णु भक्त हैं तो आप की निश्चित तौर से प्रतिष्ठा बढ़ेगी, क्योंकि विष्णु भगवान के कारक माने जाते हैं बुध। तृतीय स्थान पर दृष्टि, कहना ना होगा, पराक्रम में कई गुना वृद्धि होगी ही होगी। यात्राओं से संबंधित जो कामकाज करते हैं उनको लाभ होगा, संचार व्यवस्थाओं से लाभ होगा। क्रिएटिव लोग हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपके सृजन करने की शक्ति में भी निखार आ जाता है। अगर आप वकील हैं, जजेस हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, काउंसलर कंसल्टेंट हैं, गाइड हैं, तो आप लोगों की उन्नति के, तरक्की के पूर्ण योग हैं, प्रतिष्ठा के योग हैं। तो कैरियर का ग्राफ आपका बढ़ता है, शत्रु हनता रहेंगे इस अवधि में, कोर्ट कचहरी में निश्चित तौर से जीत होगी। परंतु अगर भाग्य स्थान में आपके कोई अशुभ ग्रह बैठें तो थोड़ा सा आपको संभल कर भी चलना चाहिए। उस अशुभ ग्रह के, खासकर शनि, मंगल, राहु, केतु अगर 9th हाउस में हैं तो उनके उपाय करते रहें ताकि आपको बुध का पूरा फल मिले। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ज़रूरी है आप लोगों को बताना, खाली ग्रह गोचर बताकर कोई बात नहीं बनती, क्योंकि 9th हाउस में अगर अशुभ ग्रह बैठा है तो बुध ऊपर से गोचर करे, मंगल के ऊपर से, शनि के ऊपर से, तो उतना शुभ फल देने में दिक्कत बुध को होगी। तो उसके उपाय करते रहें और 100% फ़ायदा लेना, उसमें 10-20% भी कमी क्यों हो, तो ये ज़रूरी हो जाता है। सो ऑल द बेस्ट, समय अति श्रेष्ठ है, आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होने के योग बनते हैं। भाग्य ही जब प्रबल है तो निश्चित बात है, कैरियर हो, स्वास्थ्य हो, व्यापार हो, बिजनेस हो, रिश्ते नाते हों, प्रेम प्यार हो, मियाँ बीवी के संबंध हो, हर जगह पर आपकी प्रतिष्ठा का डंका, आप सुखी रहेंगे। ऑल द बेस्ट। कुंभ वालों के लिए दोस्तों, बुध का अष्टम स्थान में विपरीत राजयोग, अपने शास्त्रों में वर्णित 3 विपरीत राजयोगों की बात करता हूँ। हर्षा, विमला, सरला, ये 3 विपरीत राजयोग बनते हैं जब 6th लॉर्ड 6th हाउस में हो, 8th लॉर्ड 8th में और 12th लॉर्ड 12th में हो। तो यहाँ पर बुध 8वें घर के मालिक 8वें घर में हैं, तो यहाँ पर ये है, इनमें से एक योग बनता है। विपरीत राजयोग ऐसा होता है दोस्तों, कई बार कुछ समय के लिए आपको, कुछ महीनों के लिए, कुछ दिनों के लिए आपको काफ़ी मेहनत मुशक्क़त करवाता है, स्ट्रगल करवाता है। आपका कैरियर का ग्राफ हो, पैसे का ग्राफ हो, व्यापार का ग्राफ हो, डाउन हो जाता है। इवन हेल्थ का ग्राफ वह भी डाउन हो जाता है। इस अवधि में यह अचानक से शूट करेगा। चाहे हेल्थ है वह इम्प्रूव कर जाएगी, चाहे आपका कॉन्फिडेंस है, आपका आत्मबल है, वह ऊंचाइयां छुएगा। आपका बौद्धिक स्तर बढ़ जाएगा, आपकी बुद्धि कुशाग्र हो जाएगी। आप दबे दबे से, थके थके से थे, कॉन्फिडेंस की कमी थी, वह सब पास्ट की बातें हो जाएंगी। यू विल बी इन द लाइमलाइट। करेज से, हौसले से भरपूर रहेगा आपका मानसिक बल।
आत्मिक बल की कमी नहीं होगी। अचानक से लाभ के योग भी बनाता है। लिगेसी से लाभ के योग भी बनते हैं। अकल्ट विद्या में कामकाज करते हैं तो इंट्यूशन पावर बढ़ जाने से अब बहुत कामयाब होते हैं, अब अच्छे अकल्टिस्ट साबित होते हैं, पराविद्याओं में संलग्न कुछ न कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। अगर आप डिटेक्टिव्स हैं, रिसर्च का कामकाज करते हैं, इवन खदानों में जमीन के नीचे, क्योंकि पताल का घर है 8वां घर, अगर आप टनल्स में कामकाज कर रहे हैं तो आपको कुछ खास उपलब्धि मिल सकती है। डिटेक्टिव्स, इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस ब्यूरो में कामकाज करने वाले, सीआईडी इत्यादि में कामकाज करने वाले, देश के लिए कामकाज करने वाले जो देशभक्त हैं, विदेशों में इस तरह का कामकाज करते हैं जासूसी का, उनके लिए समय काफ़ी श्रेष्ठ रहेगा, उन्हें अवार्ड रिवार्ड मिल सकते हैं। सीक्रेट गोपनीय कार्य जो करते हैं, खासकर साइंटिस्ट हैं जो रिसर्च कर रहे हैं, उनके लिए समय लाभदायक होगा। संचार व्यवस्थाओं के कारक हैं तो कंप्यूटर आईटी लाइन में कामकाज करते हैं, लैपटॉप्स के शोरूम्स हैं जिनके, उनके लिए समय लाभदायक होगा। लैपटॉप्स, मोबाइल्स, जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जिनका कम्युनिकेशन के साथ संबंध है। टीवी मीडिया में कामकाज करने वालों के लिए समय उत्तम रहेगा। कोई भी व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, कोई भी व्यापारी हैं, ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, दलाली के कारक माने जाते हैं बुध। नर्वस सिस्टम आपका स्ट्रोंग हो जाता है, आपकी नर्वसनेस दूर हो जाती है। जिनके बुध कमजोर होते हैं उस वक्त नर्वस करता है व्यक्ति को। जिनके बुध कमजोर है उन्हें पन्ना धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि पंचम स्थान के मालिक हैं तो पन्ना आपके लिए एडवाइजेबल है। आपका नर्वसनेस दूर होता है। इस अवधि में भी स्ट्रोंग हो जाने से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप काम रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, विदेशों से खास लाभ होगा, विदेश यात्रा के योग बनते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने से आप लाभान्वित होंगे। आपकी प्रमोशन हो सकती है, विदेशी कंपनियों में कामकाज करते हैं, विदेश में नौकरी पाना चाहते हैं तो विदेश में नौकरी पा सकते हैं। प्रमोशन हो सकती है विदेशों में अगर पहले से ही कार्यरत हैं। पंचमेश हैं, अष्टम स्थान में बैठे हैं तो बच्चों से भी खुशी मिलने के योग। शेयर स्टॉक मार्केट वालों को अचानक से विस्फोटक ढंग से लाभ होगा। स्पेकुलेशन की फील्ड में है जो कामकाज करते हैं उनके लिए अकल्पनीय लाभदायक स्थितियां बन ही जाती हैं। मनोरंजन की फील्ड में है, टीवी मीडिया के साथ हैं तो आपका स्टेटस बढ़ता है, नया पदभार मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, आयु में वृद्धि होती है। अगर आप सीनियर सिटीजन्स हैं तो आपका स्वास्थ्य इंप्रूव हो जाता है। कुल मिलाकर लिगेसी से धन मिलता है, अचानक से लाभ के योग बनते हैं, लॉटरी इत्यादि निकलने के योग भी बनते हैं। लाखों करोड़ों का लाभ होते देखा गया है जब बुध इस तरह के होते हैं। बुध ही एक ऐसे ग्रह हैं बृहस्पति के अलावा जो अष्टम स्थान में देखा गया है, अगर अच्छी स्थिति में होते हैं, शुभ प्रभावों में होते हैं तो बुरा फल नहीं देते। सो ऑल द बेस्ट। बात करते हैं मीन लग्न तथा राशि की। दोस्तों, बुध का भद्र नामक राजयोग, महापुरुष राजयोग बल्कि कहें तो, 7वें घर में सुख के मालिक, जमीन जायदाद के मालिक का उच्च का हो जाना तो जमीन जायदाद से फायदा। पब्लिक डीलिंग करने वालों, पब्लिक डीलिंग का भी घर माना जाता है 7th हाउस। भावत भावम के अनुसार दोस्तों 7th हाउस से भी पब्लिक डीलिंग देखी जाती है तो आपका सेलिब्रिटी स्टेटस बढ़ता है। अगर पहले से भी सेलिब्रिटी हैं, आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ जाती है। पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो निश्चित तौर से समय उत्तम रहेगा। आपकी आमदन में कई गुना वृद्धि हो जाती है। आपकी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाने से आप फोकस्ड रहेंगे। आपकी बुद्धि कुशाग्र हो जाती है, बुद्धि के कारक है। स्पीच प्रभावशाली हो जाती है, वाणी के कारक है। वाणी में मिठास आ जाता है। अपनी मीठी मीठी बातों से आप कोई भी मुश्किल से मुश्किल कार्य निकलवाने में संभव रहेंगे, चाहे आप व्यापार करते हैं चाहे नौकरी करते हैं। बॉस आपके कार्यों की सराहना करेगा। आप इस वक्त डिप्लोमेट हो जाते हैं। 7वें स्थान में बुध का उच्च का हो जाना, आपकी पारिवारिक लाइफ उत्तम रहती है, मैरिज लाइफ उत्तम रहती है। अदालती मसलों में आपकी जीत होती है, आप शत्रुहंता होते हैं। एनिमीज़ के ऊपर, अपने कंपिटिटर्स के ऊपर, प्रतिद्वंदियों के ऊपर आप हावी प्रभावी रहते हैं। बिजनेस को फ्लोरिश करने में यह बुध आपको सहायक रहेगा। विदेशों से
कामकाज करने वालों को खास लाभ होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं तो उनको नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, नए कॉन्टैक्ट्स डेवलप होंगे। पॉलिटिक्स में हैं तो भी आपका स्तर बढ़ जाता है, आपको उच्च पद आसीन करता है। बुध का काफ़ी लंबा सारा प्रसार है, प्रचार है। बौद्धिक स्तर बढ़ जाना, बिजनेस के कारक हैं, कमीशन एजेंट्स के कारक हैं, संचार व्यवस्थाओं के कारक हैं, कंप्यूटर आईटी लाइन के, तो इन सब एरिया से आपको लाभ ही होगा। खासकर ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिलना, मातृपक्ष से लाभ होना, मदर के स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट होना आदि इत्यादि सब संभव है। पब्लिक डीलिंग करते हैं अगर आप काउंसलर, कंसल्टेंट हैं, टीचर हैं, वक्ता प्रवक्ता हैं, खासकर स्पीच वाणी से संबंधित कामकाज है, तो आपकी वाक पटुता है उसमें कुशाग्रनेस आ जाती है, तेज हो जाती है, तो आप कामयाब होंगे। सो ऑल द बेस्ट। आज इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।